हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की जो क्लास है, इसमें जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा तीसरा सेशन है। 2 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और 10 से 15 मिनट की जो आपकी ये वीडियो रहती है, जिसमें हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स करते हैं, ठीक है। तो डेली जो है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, और ये जो वर्ड्स सारे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही है। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर से भी जो आपके वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज आप लोगों की वोकैबुलरी को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जो सिनोनिम्स हम यहाँ पे करते हैं डेली, ठीक है, एंटोनिम्स, और जो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे इस 10 से 15 मिनट वाली जो डेली क्लास में आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे जो है केवल ये 10 वर्ड नहीं है, तो 10 वर्ड में आपके 4 जो आपके ये होते हैं भाई, 4 आपके ऑप्शन होते हैं, तो ठीक है, तो 40 तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स यही हो गए। इसके अलावा जो है 4 से 5 वर्ड में है और करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं कुल मिलाकर जो है आपके टोटल 70 से 80 जो वर्ड्स आपके एक दिन में हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो अगर आप ये डेली जो है सीरीज देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आप सभी के एग्जाम में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है डेली अपडेट्स इन वीडियोस की मिलती रहें, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है जॉब और जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप कोई भी जो है जिसने आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड सेशन, और इसमें जो पहला जो वर्ड है हमारा, तो फर्स्ट वर्ड हमारा है बस्टल। तो बस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा हस्टल बस्टल। हस्टल बस्टल का मतलब होता है हड़बड़ी करना, शीघ्रता करना, मीन्स हड़बड़ाहट करना, ठीक है। तो ये आपका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो मीनिंग क्या होगा आपका, इसका जो मीनिंग रहने वाला है बस्टल, हस्टल बस्टल का मतलब एक ही होता है, मीन्स हड़बड़ी जो आपका होता है, इसका अर्थ क्या है, हड़बड़ी, ठीक है, जिसको हम शीघ्रता भी जो है शीघ्रता करना हम कह सकते हैं, शीघ्रता, ठीक है। तो बस्टल का मीनिंग आपका ये होगा। तो इसमें आप बताइए कौन सा आंसर होगा, क्विट होगा या फिर फ्रेजाइल होगा, हेस्ट होगा या फिर ग्लूमी होगा। तो इसमें सभी को पता है कि जो हेस्ट जो का मतलब होता है उसका मतलब भी क्या होता है, शीघ्रता जो है होता है, ठीक है, शीघ्रता करना, हड़बड़ी करना। तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो इस जो बस्टल है उसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें, ठीक है भाई, इसके अदर सिनोनिम्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे हरी, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना, शीघ्रता करना, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी अभी बताया हस्टल बस्टल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हस्टल, HUSTLE, हस्टल, ठीक है। तो हस्टल का मतलब भी क्या होता है, शीघ्रता, हड़बड़ी। इसके अलावा जो रस है, रस का मतलब भी क्या होता है भाई आपका, शीघ्रता, हड़बड़ी, ठीक है, जल्दबाजी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो बाकी के जो वर्ड है उनको भी हम देख लेते हैं भाई। क्वाइट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शांत। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के आपके वर्ड होते हैं। एक आपका होता है क्विट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विट। इस क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, इस क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना, ठीक है, कोई भी चीज़। एक आपका हो गया ये क्वाइट का मतलब शांत आपका होता है, ठीक है। एक आपका होता है क्वाइट, क्या, UITE। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक होता है, कोई भी चीज़ मीन्स काफ़ी होना, ठीक है, काफ़ी होना या फिर अत्यंत होना, ठीक है, अत्यंत होना, काफ़ी होना। तो ये आप जो के सभी जो वर्ड आपके याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो वर्ड है आपके एक जैसे जो है आपके दिखते हैं, तो तीनों का अर्थ समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा जो फ्रेजाइल जो वर्ड है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, कोई भी चीज़ है वो बहुत कमज़ोर है, नाजुक है, कोमल है, ठीक है, नाजुक कोमल हम कह सकते हैं। तो वो आपका जो है बहुत ही भंगुर होता है, ठीक है, जो जल्दी से टूट जाती है। फ्रेजाइल चीज़ आपकी क्या होता है, जल्दी से आपकी टूट जाती है, मुरझा जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। इसके अलावा जो ग्लूमी है, ग्लूमी का क्या अर्थ होता है, ग्लूमी का हमने कल भी हमने देखा था कि जो उदासीपूर्ण जो होता है, उदासीपूर्ण, ठीक है, जो दुखी होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ग्लूमी, उदासीपूर्ण, ओके। तो ये जो है हमारा पहला वर्ड हो गया है, ठीक है। आज का नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड। अगला जो है बेलिजिरेंट, ठीक है। तो बेलिजिरेंट इसका मतलब क्या होता है भाई बताओ। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, ठीक है। इसका जो बेलिजरेंट इसको हम बोल सकते हैं हम बेलिजरेंट, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्लिजरेंट। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई बताइएगा। ब्लिजरेंट इसमें एंटागोनिस्टिक होता है या कोऑपरेटिव होता है या फिर डैंडी होता है या फिर डिलाइटफुल। तो ब्लिजरेंट का मतलब होता है भाई यहाँ पे जो आपका लड़ाकू होता है, योद्धा होता है आपका, ठीक है, उसको बोला जाता है लड़ाकू। तो ब्लिजरेंट का जो है अर्थ क्या होता है, ब्लिजरेंट का अर्थ होता है योद्धा और लड़ाकू। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा जो है, इसमें कोऑपरेटिव तो का मतलब जो योद्धा लड़ाका नहीं होता, इसका मतलब होता है सहयोगी होता है, जो सहयोग देता है, कोऑपरेटिव होता है भाई, ठीक है। जैसे माय फ्रेंड इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे जो आपका कोऑपरेटिव होगा, सहयोगी। डैंडी का मतलब क्या होता है, डैंडी का मतलब होता है आपका नाव, ठीक है, नाव। अगर नाउन के रूप में इसको देखें तो डैंडी का अर्थ होता है नाव या किश्ती, जो कश्ती होती है आपकी, ठीक है, कश्ती जो होती है, नाव या कश्ती हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो डैंडी को अगर हम वर्ब के रूप में देखें, ठीक है, तो इसका अर्थ आपका उत्तम या श्रेष्ठ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डैंडी का अर्थ क्या होता है, नाउन के रूप में देखें तो नाव या कश्ती, लेकिन जो वर्ब के रूप में जो है इसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो डिलाइटफुल, डिलाइटफुल अगर हम देखें, डिलाइटफुल होता है आपका जो दिलचस्प, बहुत ज़्यादा जो मनोहर चीज़ होती है, ठीक है, सुहावनी, सुहावनी जो है हम कह सकते हैं, दिलचस्प, जो दिलचस्प जो है चीज़ होती है आपकी वो सुहावनी होती है, सुहावनी या सुहानी,
ठीक है। तो इसका अर्थ होता है डिलाइटफुल, ठीक है। डैंडी का मतलब हमने देख लिया, कोऑपरेटिव तो बचा आपका ये एक, ठीक है। बेलिजरेंट जो है, बेलिजरेंट आपका क्या होता है, लड़ाकू। तो इसमें आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसी का अर्थ आपका ये हो जाएगा। ये तीन इसमें से हमें कहीं पे लड़ाकू या झगड़ालू या फिर योद्धा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सहयोगी हो गया, कश्ती नाव हो गया, ठीक है, और ये दिलचस्प जो है सुहावना। तो फिर आंसर आपका क्या होगा, इज द राइट आंसर। और एंटागोनिस्टिक का मतलब ही क्या होता है भाई, जो विरोधी होता है, जो विपक्षी होता है, जो लड़ाकू होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जो झगड़ालू होता है, एंटागोस्टिक, ठीक है। तो लड़ाकू झगड़ालू जो होता है उसको बेलिजरेंट या फिर एंटागोनिस्टिक जो है बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बेलिजरेंट के जो अदर सिनोनिम्स देखें तो कौन कौन से यहाँ पे सिनोनिम्स होने वाले हैं, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका बेलिकोस, ठीक है, बेलिकोस, BELLICOS। तो बेलिकोस का मतलब भी क्या होता है आपका, लड़ाकू झगड़ालू आपका होता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है कॉन्टेंटियस, ठीक है, कंटेंटियस, TIOUS, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ भी क्या होता है, कंटेंसस जो है हम इसको बोलते हैं, कंटेंसस या कॉन्टेंटियस। जो ये कोस है, ये सारे के सारे जो अर्थ है, या फिर बेलिजरेंट या फिर एंटागोनिस्टिक, ये सारे के सारे अर्थ जो है लड़ाकू या झगड़ालू जो होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जो विवाद, जो चीज़ झगड़ालू होती है वो, या फिर यूँ कहे कि जो चीज़ विवादपूर्ण होती है वो झगड़ालू आपकी होती है। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी इससे रिलेटेड है, ठीक है। और एक जो वर्ड यहाँ पे जो वारलाइक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो वारलाइक मतलब जो युद्ध जैसी जो स्थिति पैदा करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लड़ाकू झगड़ालू योद्धा जो है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड वर्ड हमने देख लिया। अब जो थर्ड वर्ड हम देखते हैं, तीसरा हमारा जो वर्ड है, तीसरा वर्ड है हमारा बोर्ड। आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड का अर्थ एक तो पट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड हम कह सकते हैं, जिसको हम, जो चीज़ पट्ट होती है वो बिल्कुल जो है ठहरती है, ठीक है, इसको ठहरना भी बोल सकते हैं, ठहरना, ठीक है, या फिर रुकना, जो चीज़ ठहर रही है वो रुकना, या टिकना, एक जगह टिकना। तो ये जो है इसके जो है अर्थ होते हैं बोर्ड का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा आपका होगा, फ्रेम जो है आपकी जो फ्रेम होती है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ठीक है, जो आपकी फ्रेम होती है ना फोटो वाली, वो फर्नीचर आपका सभी जानते हैं फर्नीचर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लकड़ी का जो भी आपका सामान होता है, और फूड होता है भोजन, एंड लॉजिंग। तो लॉजिंग का मतलब भी क्या होता है, यही होता है बोर्ड। तो बोर्ड का यहाँ पे जो सिनोनिम्स जो है, राइट आंसर बोर्ड का क्या होगा, तो यहाँ पे लॉजिंग इज द राइट आंसर। लॉजिंग का मतलब भी क्या होता है, ठहरना, टिकना, एक जगह, जिसको हम निवास या आवास भी बोल सकते हैं भाई। जो हमारा घर होता है, आवास जो है होता है, तो घर क्या होता है, एक जगह टिका रहता है, एक जगह रहता है, निवास स्थान जो है वो एक जगह आपका रहता है। तो इसमें जो बोर्ड का सिनोनिम्स जो राइट आंसर क्या होगा, लॉजिंग, ठीक है। तो इसमें जो आपका डी जो है क्या होता है, साइलेंट होता है लॉजिंग में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अदर जो सिनोनिम्स यहाँ पे देखिए बोर्ड के, तो अदर सिनोनिम्स जैसे हमने अभी अभी देखा, जो हाउसिंग जो मतलब एक जगह जो ठहरता है, आवास जो हमारा होता है वो एक जगह रहता है। लिविंग जो है जहाँ हम रहते हैं वो भी आपका ठहरना, आवास या रुकना, एक जगह हम टिके रहते हैं। तो इसके अलावा लॉजमेंट भी हम कह सकते हैं, लॉजमेंट, ठीक है भाई, लॉजमेंट। यहाँ पे अगला जो अर्थ है हमारा क्या है, लॉजमेंट। तो लॉजमेंट, LODZEMENT, लॉजमेंट। लॉजमेंट का मतलब भी यही होता है। हालांकि जो लॉजमेंट है वो आपका वृद्धाश्रम भी जो है हम इसको कह सकते हैं, वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम हो गया, या फिर अनाथालय जो है हमारा हो गया, या फिर आवास हो गया, निवास हो गया, ठीक है, ठहरना, जहाँ हम ठहरते हैं, हमारे आवास निवास में ही हम ठहरते हैं, ठहरना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है लॉजमेंट, तो ये सारे के सारे जो आपके बोर्ड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये हमने देखा, लिविंग, हाउसिंग, लॉजमेंट, ये सारे के सारे क्या है आपके बोर्ड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बाकी सभी वर्ड्स भी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि एक जो है एक क्वेश्चन या एक वर्ड से हम लगभग जो है 7 से 8 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 10 है आपके, तो 70 से 80 जो वर्ड्स आपके 10 से 15 मिनट में यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है बेडलम। तो बेडलम का मतलब क्या होता है भाई, बेडलम का मतलब जो है अव्यवस्था होता है, अव्यवस्था। बेडलम का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था कह सकते हैं। मतलब अव्यवस्था कहाँ पे होगी, जहाँ पे हंगामा, हल्ला हुल्ला होगा, ठीक है, जहाँ पे हंगामा होगा वहाँ पे अव्यवस्था छा जाएगी, ठीक है, हंगामा होगा तो बेडलम। तो बेडलम का जो इसमें बताओ आप कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, बेडलम। तो पहला जो है आपका ये है, पहला जो इसमें लाउट है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, लवर है, और तीसरा है क्लैमोर, और चौथा है यहाँ पे रोर। तो बेडलम जो है जिसको हम बेतरतीब, अव्यवस्था, हंगामा जो है मतलब हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर रहने वाला है, तो सी इज राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, क्लैमोर। क्लैमोर का मतलब क्या होता है, बेडलम, ठीक है, मीन्स जहाँ पे हंगामा जो है होता है, जहाँ पे हंगामा होगा वहाँ पे अव्यवस्था छा जाएगी, ठीक है, और हो हल्ला वहाँ पे होगा, ठीक है, हल्ला हुल्ला होगा। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लैमोर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वर्ड रहने वाला है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे रोर, रोर का मतलब जैसे आप सभी जानते हैं, रोर का मतलब होता है चीख, ठीक है, चीख हो गया, या फिर हम कह सकते हैं दहाड़ना, दहाड़। तो चीख दाड़ आपकी अलग होती है, और जो आपका हल्ला हुल्ला हंगामा करना आपकी जो है अलग चीज़ होती है। तो इसमें क्लैमोर इज द राइट आंसर होगा। लवर आप सभी जानते हैं, ठीक है, और लाउट, ये सारे जो आपके वर्ड हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई ये, ठीक है। तो ये आपका सभी हो जाएगा। ये आपका मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है। लाउड, लाउड का मतलब क्या होता है, शोर होता है, LOUD, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्लैमोर इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे
बिसीज का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें जो अगर हम और सिनोनिम्स देखें बेडलम के, तो बेडलम के और जो है काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स हैं। जैसे इंपॉर्टेंट एक इसमें जो बेडलम है, जो हंगामा जो है इसको, या फिर जो है हंगामा कहाँ पे होती है, जहाँ अव्यवस्था फैलती है, जहाँ पे अराजकता फैलती है, वहाँ पे आपका ऑब्वियसली जो है हंगामा होता है, जिसमें चौस बोलते हैं, CHAOS जो है, इसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे भी बवाल जो है, जिसको मतलब जहाँ पे अराजकता जो है छा जाती है, वहाँ पे बवाल या आपकी जो है अव्यवस्था फैलती है, तो इसका जो एक अदर जो मीनिंग चोस भी है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या है वर्ड इसमें, पैंडेमोनियम। ठीक है, पैंडेमोनियम। ठीक है भाई, एक ये वर्ड है आपका पैंडेमोनियम। तो यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे अव्यवस्था छाती है, अव्यवस्थित जो स्थान होता है उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम। जहाँ पे कोलाहल जो है या फिर हंगामा, कोलाहल भी हम कह सकते हैं, कोलाहल नरक, या फिर मतलब जहाँ पे हंगामा होगा, कोलाहल होगा, तो एक प्रकार से वो नरक स्थान होता है। अव्यवस्थित स्थान जो है को हम बोलते हैं पैंडेमोनियम। ठीक है, चोस भी आपका ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सैनेटोरियम एक वर्ड है। ठीक है, सैनेटोरियम। और ठीक है, तो ये सारे जो है सिनोनिम से आपके हैं। अगला जो वर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे, अगला वर्ड है बिसीच। तो बिसीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बिसीच का मतलब क्या होता है इनमें बताओ, क्रैब होता है, प्रेज होता है, ब्लीस होता है, ब्लैस, सॉरी यहाँ पे ब्लैस, या फिर बैग। बिसीच का मतलब होता है भाई यहाँ पे विनती करना। बिसीच का मतलब क्या होता है, विनती करना। ठीक है, किसी से विनती करना, किसी से याचना करना, प्रार्थना करना हम कह सकते हैं। ठीक है, निवेदन करना हम कह सकते हैं, प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो इसका अर्थ ये होता है भाई बिसीज का मतलब। तो यहाँ पे बैग का मतलब भी क्या होता है भाई, किसी से याचना करना, प्रार्थना करना होता है। ठीक है, तो बैग इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जो है आंसर क्या होगा भाई, डी। इसके अलावा जो अदर वर्ड है इसमें, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रेव है, क्रेव का मतलब होता है तरसना। ठीक है, तो क्रेव का मतलब क्या होता है, तरसना। क्रैब जो है आपका होता है तरसना। इसके अलावा अगर हम देखें बिसीस के अदर सिनोनिम्स आपके क्या होंगे, तो यहाँ पे जो एक आपका बिसीस, इसमें जो प्लीड होता है, प्लीड, PLEAD, प्लीड का मतलब भी क्या होता है, याचना, विनती करना, प्रार्थना करना। एक जो आपका वर्ड होता है इम्प्लोर। ठीक है, IMPLORE, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब भी क्या होता है, याचना करना, विनती करना, प्रार्थना करना। और एंट्रीट एक वर्ड आपका होता है, एंट्रीट, एंट्रीट। तो एंट्रीट का मतलब भी क्या होता है, याचना करना, विनती करना, प्रार्थना करना। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं आपके बिसीज के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बैग इज द राइट आंसर, और ये अदर इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रूटालाइज। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है हमारा ब्रूटालाइज। तो ब्रूटालाइज का मतलब क्या होता है भाई, तो ब्रूटालाइज का मतलब होता है क्रूरता। ठीक है, ब्रूटालाइज का मतलब क्या होता है, क्रूरता करना। मीन्स यहाँ पे दुर्व्यवहार हम कह सकते हैं, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, तो दुर्व्यवहार करना जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है नृशंसता करना। ठीक है, जो कल भी हमने एक वर्ड पढ़ा था इसमें जो आपका, तो इसी में ब्रूटालाइज का मतलब क्या होता है, क्रूरता या फिर दुर्व्यवहार करना, नृशंसता करना। मीन्स तो इसमें क्या होगा, इल ट्रीट। तो इल ट्रीट का मतलब भी क्या होता है भाई, जो है क्रूरता करना। ठीक है, तो इल ट्रीट जो है का मतलब भी क्या होता है, क्रूरता करना। इसके अलावा जो स्ट्राइक आप सभी को पता है, जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, जब आपका पुलवामा अटैक जो है किया गया था, हमारे जो है इंडिया पे जो पुलवामा अटैक हुआ था, तब उसके बदले में हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ठीक है, तो सर्जिकल स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल एक प्रकार से, वैसे तो हड़ताल होता है, या फिर हवाई जो है हमला भी हम कह सकते हैं, हवाई हमला। ठीक है, हमने हवाई हमला किया था ना जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हवाई हमला, हमला आपका ये होता है। ठीक है, हड़ताल जो है, हड़ताल। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक का मतलब भी हमें पता चल गया। स्टीर जो है हमने ये वर्ड कल पढ़ा था, स्टीर का मतलब क्या होता है भाई बताइएगा। स्टीर का मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, किसी को उत्तेजित करना या भड़काना। ठीक है, कह सकते हैं स्टीर का मतलब होता है उत्तेजित करना या भड़काना। सर्जिकल स्ट्राइक हमने देख लिया। इसके अलावा डिवाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब होता है वशियत या वशियतनामा। ठीक है, वशियत या वशियत जो नामा होता है, वशियतनामा जो है हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका जो वशियतनामा या वशियत होता है, डिवाइस। ठीक है, इच्छा पत्र जो होता है, उस कोई भी इच्छा पत्र उसके द्वारा जो दान करना। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें, एक जो डिवाइस होता है, एक आपका DEVICE होता है। इस डिवाइस का मतलब होता है आपका उपकरण, जो भी यंत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं उपकरण, यंत्र, या फिर कोई भी साधन है। और ये जो DEVICE, ये इसका मतलब होता है वशियत या वशियतनामा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रूटालाइज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इल ट्रीट। तो ब्रूटालाइज का मतलब क्या होता है, इल ट्रीट, मतलब यहाँ पे क्रूरता करना। ठीक है, बारबैरिटी करना हम कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड हमने कल पढ़ा था, बारबैरिटी। तो इसके अदर सिनोनिम्स हम देखें तो बारबैरिटी, तो कल हमने पढ़ा था बारबैरिटी का मतलब क्रूरता करना। ठीक है, उसको हम कहेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा और हम देखें, क्रूरता जिसमें मानवता नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, वो क्रूर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसमें मानवता नहीं तो उसको इनह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी होता है जिसमें मानवता होती है, इनह्यूमैनिटी। तो इनह्यूमैनिटी का मतलब भी क्या होता है भाई, जिसमें मानवता नहीं होती वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, क्रूरता। और इसके अलावा जो एक वर्ड हमने कल इंपोर्टेंट करा था, अट्रोसिटी, ये हमने कल ही पढ़ा था, अट्रोसिटी।
तो एट्रोसिटी का मतलब भी क्या होता है, क्रूरता या फिर नृशंसता करना, ठीक है, या फिर जो है क्रूर दुर्व्यवहार करना, जिसको बार्बरिटी जो है हमने कल पढ़ा था। एट्रोसिटी का जो है इसका सिनोनिम्स हमने कल पढ़ा था। तो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हैं ब्रूटाजाइल के, ठीक है, सॉरी ब्रूटालाइज के, और एट्रोसिटी, बार्बरिटी, इनह्यूमैनिटी या फिर इल ट्रीट, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे एक जगह हो गए हैं। नेक्स्ट अगला जो वर्ड इंपॉर्टेंट है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है बताइए, यहाँ पे फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है भाई, स्लेवरी का मतलब होता है दासता। दासता, दासता जो है स्वाधीनता जो है आपका, मतलब दासता हो गई, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, दासता होता है, या फिर हम कह सकते हैं गुलामी करना किसी की, ठीक है। तो स्लेवरी, तो बॉन्डेज का मतलब भी क्या होता है भाई, बॉन्डेज का मतलब भी होता है स्लेवरी। बॉन्डेज का मतलब भी क्या होता है, स्लेवरी, दासता करना या गुलामी करना। तो यहाँ पे 20 से राइट आंसर वैसे इसका हो जाएगा। फ्रीडम होता है स्वतंत्रता। लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर का मतलब होता है श्रम, या जो श्रमिक जो आपका होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, लेबर। इसके अलावा जो रियलिटी जो है आप सभी को पता है, वास्तविकता होता है। तो बॉन्डेज जो है, बॉन्डेज का जो है मतलब क्या होता है भाई, दासता। तो 20 से राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है, गुलामी, दासता हम कहते हैं बॉन्डेज को। अगर इसके अदर सिनोनिम्स यहाँ पे देखें बॉन्डेज की, तो अदर सिनोनिम्स यहाँ पे जैसे एक चेन्स, ठीक है। तो चेन्स जो है, जिसको बेड़िया, हथकड़ी जो है हम डाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम बेड़िया डाल देते हैं, हथकड़ी पहना देते हैं, तो वो पराधीनता स्वीकार लेता है किसी की भी, ठीक है। तो चेन्स भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, गुलामी या दासता, ठीक है। एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है अनस्लेवमेंट, तो स्लेवरी से ही आपका ये वर्ड आया है, अनस्लेव, SLAV। इसमें स्लेव है तो यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। MENT जिसमें जो है आपकी नाउन होता है उसमें जुड़ता है, तो एक प्रकार से ये नाउन ही है आपका, ठीक है। तो अनस्लेवमेंट भी क्या होता है, दासता जो है, गुलामी, या फिर जो है जिसकी जो है मतलब पराधीनता स्वीकार करना, अनस्लेवमेंट, ठीक है। एक जो है इंपॉर्टेंट वर्ड और है आपका सब्जुगेशन। सब्जुगेशन, SUBJUGATION। तो सब्जुगेशन का मतलब भी क्या होता है भाई, किसी की अधीनता स्वीकार करना, अधीनता होती है, आधिपत्य जो है किसी पे जो करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो लास्ट वाला हमारे यहाँ पे क्या था, सब्जुगेशन। तो सब्जुगेशन का मतलब भी क्या होता है, भाई किसी को वशीकरण करना, पराधीन कर लेना अपने बेड़िया हथकड़ी डाल के, ठीक है, उसकी उसको गुलाम बना लेना, ठीक है। तो सब्जुगेशन, ये सारे सब्जुगेशन, अनस्लेवमेंट, चेन्स, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। अगले यहाँ पे जो वर्ड है हमारा ब्लिस। तो ब्लिस जो है आप सभी जानते हैं, ब्लिस का मतलब क्या होता है भाई, ब्लिस का मतलब होता है सुख शांति, ठीक है। ब्लिस का मतलब क्या होता है, सुख शांति, परमानंद जिसको हम कहते हैं। तो इसमें कौन सा जो वर्ड आएगा, तो इसमें बताओ प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है भाई खुशी या मजा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं। फैंटेसी का मतलब भी यहाँ पे एक प्रकार से ही मतलब खुशी या होता है, लेकिन फैंटेसी जो आपकी है ना, जो खुशी होती है वो धोखे वाली खुशी होती है, जिसको हम कोरी कल्पना कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम भ्रम तृष्णा जो है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सच्ची चीज़ नहीं होती, तृष्णा, तृष्णा जो है, या फिर यूँ कहें कि धोखा जो आपका है वो फैंटेसी होता है, ठीक है। तो भाई फैंटेसी का मतलब हमने बता दिया। यहाँ पे हैप्पीनेस जो है, तो इसका ब्लिस का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, परमानंद जो होता है, सुख शांति, प्रसन्नता जो है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इज द राइट आंसर होगा। लाफ्टर का मतलब होता है, सभी जानते हैं, हंसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ब्लिस का राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, हैप्पीनेस, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा नो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये एसवेज। तो एसवेज का मतलब क्या होता है भाई बताओ, टू सूदी या फिर टू अले, टू सूदी, टू अले करना, या फिर टू प्रोड्यूस करना, या फिर टू सीड्यूस करना। तो यहाँ पे जो सूदी और टू अले का मतलब क्या होता है भाई, तो बताओ इसका अर्थ क्या होता है। तो एसवेज का मतलब होता है आपका शांत करना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको शांत करना, ठीक है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसकी पीड़ा कम करना, ठीक है। अगर उसको दर्द हो रहा है तो पीड़ा कम करना, शांत करना उसको, ठीक है, हल्का करना हम कह सकते हैं, हल्का करना, शांत करना, हल्का करना, उसको कम करना या घटाना हम कह सकते हैं। तो ये सारी जो आपके इसके अर्थ होते हैं एस्वेज का, ठीक है। और इसमें जो क्या आपका आंसर रहने वाला है, टू सूदी। टू सूदी का मतलब भी होता है क्या होता है, शांत करना, ठीक है। तो एस्वेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू सूदी या फिर टू अले। टू अले का मतलब भी क्या होता है, शांत करना, हल्का करना, कम करना होता है। टू प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, उत्पन्न करना। टू सीड्यूस, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टू सीड्यूस। तो सेड्यूस का मतलब होता है भाई किसी को बहलाना, फुसलाना, ठीक है, किसी को फुसलाना, ठीक है भाई, किसी को आकर्षित करके जो है उसके वो बुरे रास्ते पे ले जाना, ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं बुरे रास्ते पे ले जाना। तो बुरे रास्ते पे ले जाना इसका अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। तो सेड्यूस का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, फुसलाना, बहकाना किसी को, ठीक है, आकर्षित करना। नेक्स्ट जो अगला वर्ड है रेड ड्रेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है आपका ये रेड ड्रेस। अगला है हमारा वर्ड रेड ड्रेस। तो रेड ड्रेस का मतलब क्या होता है भाई, सुधारना। रेड ड्रेस का मतलब क्या होता है, सुधारना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ की जो है मरम्मत करना हम कह सकते हैं, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ की मरम्मत करना, इसका अर्थ होता है रेड ड्रेस। तो यहाँ पे आप बताओ किसको, तो यहाँ पे टू सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल होना। टू चेस्टाइज, टू चेस्टाइज का मतलब होता है भाई किसी को मारना, पीटना, सजा देना, ठीक है, किसी को मारना, चेस्टाइज। और नेक्स्ट जो यहाँ पे थर्ड है हमारा टू रेमेडी या फिर टू क्योर। टू रेमेडी या टू क्योर का मतलब क्या होता है भाई, किसी की मरम्मत करना, ठीक है, किसी की क्योर करना। तो यहाँ पे रेड ड्रेस का मतलब भी क्या होता है, मरम्मत करना, सुधारना कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो और इस क्लास का हमारा अंतिम जो वर्ड है ये है हमारा रिवैपम, सॉरी यहाँ पे रिवैम्प, ठीक है।
अगला जो वर्ड है हमारा क्या है, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। रिवैम्प का मतलब टू प्रोवोक। टू प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक किसी को उकसाना, किसी को चिढ़ाना होता है, चिढ़ाना इकसाना, ठीक है। प्रोवोक, टू प्रोवोक। यहाँ पे टू रिनोवेट या फिर टू रीमेक, ठीक है। तो बताओ इसमें टू रिनोवेट का मतलब क्या होता है भाई। रिनोवेट या रीमेक मतलब किसी चीज़ को जो है बनाना, ठीक है। रिवैम्प का मतलब ये क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको दोबारा से जो है बनाना, तो इसका अर्थ होता है रिवैम्प का। तो 20 द राइट आंसर रहने वाला है टू रिनोवेट या टू रीमेक, दोबारा से बनाना, ठीक है, दोबारा से उस चीज़ को बनाना। और यहाँ पे टू एक्सटेंड तो आप सभी जानते हैं, टू एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना, विस्तार करना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे रिवैम्प का मतलब हमने देखा कि रिवैम्प का मतलब क्या होता है, टू रीमेक, ठीक है, टू रीमेक, तो दोबारा से जो है किसी चीज़ को बनाना। तो ये जो है हमारी जो है क्लास की आज टोटल जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी। तो आपको ये कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जो है आप इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड